पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली एडवर्टाइजमेंट को शाया कर दिया गया है। सो आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आप AFNS में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट BSN की एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशनल एरा के अंदर ही आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है और जैसे ही आपकी BSN का प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो आपको आर्मी के अंदर एज अ लेफ्टिनेंट नर्स जॉब भी दे दी जाती है। Assalamu alaikum everyone, this is Dr. हैदर अली and welcome back on my YouTube channel। AFNS यानी आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज में एडमिशन के लिए पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली एडवर्टाइजमेंट को शाया कर दिया गया है। सो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने FSC पास की हुई है या अभी सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हुए अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट नर्स ज्वाइन कर सकें, क्योंकि इसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट BSN की एजुकेशन दी जाती है बल्कि आपके एजुकेशनल एरा के अंदर ही आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है और जैसे ही आपकी BSN का प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो आपको आर्मी के अंदर एज अ लेफ्टिनेंट नर्स जॉब भी दे दी जाती है। सो आपका फ्यूचर सिक्योर है अगर आप AFNS में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन सी हैं। बच्चे सारा साल वेट करते हैं FNS में अप्लाई करने के लिए लेकिन अप्लाई करते हुए गलती करते हैं। सो हम देखेंगे कि बगैर गलती के किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे कि आपका मेरिट कैसे बनाया जाता है। आप जैसे अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई के बाद का प्रोसीजर क्या होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप उसके लिए इनिशियल टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे। इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि तमाम माइनर डिटेल्स इस YouTube चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। तो इस काम के लिए मैंने एक WhatsApp चैनल बनाया हुआ है जहां पे तमाम स्कॉलरशिप की अपडेट, एजुकेशनल अपडेट्स और तमाम जॉब की अपडेट मैं बाकायदा तौर पे शेयर करता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप वो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये लगे कि वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस का लिंक भी आप तक पहुंचता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज से कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि अप्लाई का प्रोसीजर 29 जून से स्टार्ट रहेगा और आप पूरा जुलाई के महीने में भी अप्लाई कर सकते हैं और 30 अगस्त तक आप अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, किसी भी टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपका इनिशियल टेस्ट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर का सारा महीना कंटिन्यू रहेगा और सितंबर के मिड तक आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। बेसिकली FNS का प्रोग्राम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। सो ऐसे तमाम कैंडिडेट जिनकी एज 17 से लेकर 25 ईयर तक है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप सिंगल हों, मीन्स कि आप अनमैरिड हों, विडो हो, डिवोर्स्ड हो, तभी काम चल जाएगा। देन उसके बाद आपकी एज जो है वो 17 से 25 साल तक होनी चाहिए एज आई हैव डिस्कस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने मैट्रिक 60% मार्क्स के साथ क्लियर की हुई होनी चाहिए ये और अपनी FSC प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ पास की हुई होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो आपके BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका अगर हाइट इतनी है तो वेट कितना होना चाहिए, आई विल आंसर यू। ये तो थी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं कुछ। उनमें क्या होता है कि अगर आप पहले अपीयर हो चुकी हैं FNS में और आप मेडिकल बोर्ड से अनफिट करार पा गई हैं 2 दफ़ा तो आप बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप हेपेटाइटिस B या C की वजह से अनफिट करार हुई हैं आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। देन उसके बाद अगर आपने किसी और गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है, इस्तीफ़ा दिया है या आपको वहाँ से निकाला गया है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ऑलरेडी PNMC में रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। देन हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के हवाले से कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करते हुए चंद बातों का ख्याल रखना है कि आप जो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उस पर जो CNIC अपना नाम के स्पेलिंग और सारी चीज़ें डालेंगे वो एक ऑथेंटिक वे में और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ डालेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका अकाउंट गलत क्रिएट हो जाता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो नीचे आपको नंबर मिल रहे होंगे, आप इन पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, मामूली सी फी के साथ आपको अप्लाई कर दिया जाएगा। और याद रहेगा ये मेरा नंबर नहीं है, सिर्फ ये अप्लाई सर्विसेज के लिए नंबर है। ऑथेंटिसिटी के साथ आपका अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम की ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा। अप्लाई के हवाले से बता दिया। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही टेस्ट आपका पहले आएगा। अगर आपकी तैयारी है तो आप पहले अप्लाई कर दें, आपका टेस्ट पहले हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट एंड पे आए तो आप क्या करेंगे कि मिड में या लास्ट वाले 2-3 दिन रहते हुए अप्लाई कर लेंगे
तो आपका जो है इनिशियल टेस्ट थोड़ा लेट आएगा। इस तरह आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अप्लाई जब आप कर देते हैं तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई के बाद आपको आपके इनिशियल टेस्ट की डेट मिल जाएगी। इनिशियल टेस्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो इनिशियल टेस्ट के बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल होता है जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये यानी सारा कुछ मेजर किया जाता है। फ्लैट फीट, नी नॉकिंग, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी कि आर्मी के इनिशियल मेडिकल में फीमेल्स का क्या क्या चेक किया जाता है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपका इनिशियल मेडिकल वाले दिन क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, तो ऑब्वियसली आपको पता भी होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। मेरी प्रोफाइल में आपको तमाम एएफएनएस से रिलेटेड दीगर वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, मेडिकल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स एएसएनआरसी सेंटर में सबमिट करा देंगे। आपको फाइनल इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपका एक फाइनल मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। यानी अगर आपका फाइनल मेडिकल क्लियर आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगी आर्मी के अंदर एज अ लेफ्टिनेंट नर्स बनने के लिए। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी, आपकी जॉब भी कंफर्म हो जाएगी। देन उसके बाद कि आपका जो मेरिट है वो कैसे बनाया जाता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स के जैसे ही आप एएफएनएस में अप्लाई करते हैं तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपके एडमिशन के चांसेस इन्हांस हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर लेट्स सपोज आपके मार्क्स एफएससी या मैट्रिक में अच्छे नहीं हैं, यानी एवरेज मार्क्स हैं, तो फिर भी एक ट्रिक है अपने आप को बूस्ट करने की, अपनी सिलेक्शन को आसान बनाने की। वो ये है कि आप अपने इनिशियल टेस्ट पे जान मार दें और अपने इनिशियल टेस्ट को अप टू 90% मार्क्स के साथ क्लियर कर लें और अपना मेडिकल एंड अपना इंटरव्यू अच्छा दें। चांसेस हैं, मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हुए। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ये ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जिनके एफएससी में एवरेज मार्क्स थे, लेकिन इनिशियल टेस्ट में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के उनकी सिलेक्शन हुई है। रिव्यू अगर आप चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट का रिव्यू आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका किसी का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। यानी आपका मेरिट जो है आपके मैट्रिक की बेस पे, एफएससी की बेस पे, आपके इनिशियल टेस्ट को मिला के, आपके इनिशियल मेडिकल के साथ और आपके फाइनल इंटरव्यू को मिला के, सारी चीज़ों को मिला के बनाया जाएगा, ना कि किसी एक चीज़ की बेस पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका इनिशियल टेस्ट है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपने इनिशियल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और इसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं और आप किस तरह अपना जो है वो इनिशियल टेस्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट में बेसिकली दो मेजर पोर्शन है, इंटेलिजेंस पोर्शन और दूसरा आपका एकेडमिक पोर्शन। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल, नॉन वर्बल आ जाते हैं और एकेडमिक पोर्शन मोस्टली आपकी एफएससी सिलेबस से होता है, लेकिन इंग्लिश की कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो बच्चों को कवर करा दी जाती हैं। उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। बच्चों को मसला आता है एकेडमिक पोर्शन में, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली एफएससी किया उनको तो कुछ आइडिया होगा कि एफएससी की बुक्स में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2 से 3 साल पहले या 2 साल पहले एफएससी करके बैठा हुआ है तो उसको आइडिया नहीं होगा कि एफएससी की बुक्स में क्या लिखा था, उसने क्या पढ़ा है, यानी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 मेथड हैं। या तो कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें जो कि लेस रिकमेंडेड है, ऐसा चीज़ का इशू नहीं होता, बच्चे 2-2 वीक पढ़ के भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। या तो ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एकेडमी ज्वाइन ना करें। मैं काम कर रहा हूँ, आपको वर्बल, नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो मैं पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें आपको वर्बल की तमाम कैटेगरीज, नॉन वर्बल की तमाम कैटेगरीज, एकेडमिक पोर्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारी की सारी चीज़ें और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दूंगा। जस्ट आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होते रहते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं। हाँ, रही बात कि आप जो है प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के पे डीएम करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा कि कितनी देर में वर्बल करना है, कितनी देर में नॉन वर्बल करना है, कितना टाइम है वर्बल के लिए, नॉन वर्बल के लिए, एकेडमिक पोर्शन कहाँ से तैयार करना है, सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके मुझसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इतने हैं, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी फील्ड सजेस्ट कर दूं। होपफुली तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो इनिशियल मेडिकल है उसको आप किस तरह क्लियर कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट के हवाले से जो तमाम चीज़ें थी उनके बारे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देन आपको बता दूंगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक प्रॉपर सीरीज चलाते जाएंगे। जैसे जैसे आपका टेस्ट पास आता जाएगा आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है और आपकी हर स्टेप आपको आपकी सिलेक्शन के करीब लेता जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ लग गई होगी। जो रही बात इनिशियल टेस्ट की, तमाम प्लेलिस्ट की आपको विद इन वीक मिल जाएगी। आपको किसी किस्म के मसले की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखनी है। इंशाल्लाह आपका एडमिशन सिक्योर
हो जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने का शरफ अता करे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।